हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटिंग। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल मैं कर चुका हूं। मैं आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट कर रहा हूं। इसका ये पार्ट 1 है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से भी एक क्वेश्चन पूछता है और वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है हम लोगों का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले कुछ वेल नोन कर्व को हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कुछ वेल नोन कर्व्स क्या क्या यूज होगा। इसमें सर्किल यूज होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, ये सब का होगा। और स्ट्रेट लाइन तो आप जानते ही हैं, स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग कर्व ट्रेस करते हैं और कर्व ट्रेस करने के बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सम वेल नोन कर्व्स है हम लोगों का, सम वेल नोन कर्व्स। सम वेल नोन कर्व्स में पहला लेते हैं सर्किल। सर्किल का इक्वेशन होगा हम लोगों का, इस तरीके से लेंगे हम लोग। ओरिजिन ओ को लेंगे हम लोग सेंटर। इसका रेडियस को हम लोग सपोज कर लेते हैं आर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा आपका, इक्वेशन ये सब 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। ये आर मेरा रेडियस है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ये हम लोगों का एक्स एक्सिस होगा, ये हम लोगों का वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ऑरिजिन। अगर सेंटर, इफ सेंटर इज नॉट ऑरिजिन, इफ सेंटर इज एच एंड के, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस वही होगा, रेडियस हम लोग आर ही सपोज किए हैं। सर्किल का हम लोग को इतना ही जरूरत पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोगों का इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे। दूसरा हम लोग लेते हैं पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला का दो फॉर्मेट है। एक पैराबोला हम लोगों का इस तरीके से होगा, इस तरीके का पैराबोला होगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। और इसका इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा इसका, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला होगा बाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। यानी इसका इक्वेशन हो जाएगा बाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। ये उल्टा साइड अगर जो रहता है इस तरीके से रहता है तो माइनस में होगा। हम लोग माइनस वाला कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव वाला कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग की बात करें, दूसरा फॉर्मेट की जब बात करें तो ये होगा हम लोगों का, ये होगा सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। इस तरीके से होगा सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हुआ, ऑरिजिन हुआ, इसका होगा एक्स स्क्वायर इजकल टू 4a/। अगर जैसे ही हम लोग बाई स्क्वायर इजकल टू 4x रहेगा तो हम लोग इस तरीके से लेंगे, लेकिन बाई स्क्वायर इजकल टू माइनस 4x रहेगा तो हम लोग निगेटिव में लेंगे, इस तरीके से लेंगे। अगर बाई स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर बाई स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ax रहेगा तो हम लोग ऐसे लेंगे। और इसमें अगर बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 4a/, होगा तो हम लोग ऐसे लेंगे, इस तरीके से लेंगे। और ये तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गया, ऑल्सो इक्वेशन हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर इजकल टू 4a/। ये हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मेट को हम लोग याद रखेंगे कि ऐसा होता है हम लोग का पैराबोला होता है, ऐसा भी पैराबोला होता है। ये सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस है और ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। अब एक तीसरा है हम लोगों का जो बेल नोन कर्व है,
इलिप्स, इलिप्स। इलिप्स का हम लोगों का इस तरीके से शेप होता है। मेजर एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस कहते हैं हम लोग, पता ही होगा। इसको A0 से डिनोट करेंगे, एक्स हुआ। इसको बाई लेंगे, इसको ओरिजिन लेंगे। ये ए कहलाता है, ये बी कहलाता है। A0 AG की बात करेंगे तो मेजर एक्सिस हुआ, ये मेजर एक्सिस हुआ और ये माइनर एक्सिस हुआ। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। ये हम लोगों का पैराबोला हुआ, इलिप्स हुआ, सॉरी इलिप्स हुआ। यहाँ पर मेजर एक्सिस ए हुआ और मेजर एक्सिस ए हुआ, ये वाला मेजर एक्सिस हुआ और ये वाला माइनर एक्सिस हुआ। और भी जहाँ पर बेलून कर्व आएगा हम लोग करते जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले इसमें दो फार्मूला आएगा। इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल में जब हम लोग करेंगे तो एरिया का दो फार्मूला होगा। एक में हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे और दूसरा में हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक काम करते हैं, यहीं पर हम लोग प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोसीड कर देते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। हम लोग पहले एरिया की बात करते हैं। एरिया हम लोग दो तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के फाइंड आउट करते हैं, एक हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के फाइंड आउट करते हैं। तो पहला हम लोग एरिया इस तरीके से निकालते हैं। पहला इस तरीके से होता है, लेट बाई इजकल टू एफ एक्स एक कर्व है, बाई इजकल टू एफ एक्स बी, बाई इजकल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप। सपोज करिए कि ये कर्व है, सपोज करें कि ये हम लोगों का कर्व है, ये बाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पर एक्स इजिकल टू ए होता है, एक्स इजिकल टू एक लाइन है, दूसरा लाइन है हम लोगों का एक्स इजिकल टू बी। एक्स इजिकल टू ए जो होगा हम लोगों का लोअर लिमिट होगा और एक्स इजिकल टू बी होगा हम लोगों का अपर लिमिट्स होगा। इसमें हम लोग करेंगे एक स्ट्रिप, एक थिन स्ट्रिप इस तरीके से लेंगे जो वर्टिकल होगा, इस तरीके से स्ट्रिप लेंगे इस। और एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसका, ये पूरे का एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एरिया क्या करेंगे हम लोग, एक्स इजिकल टू ए लोअर लिमिट और एक्स इजिकल टू बी अपर लिमिट, ये इसका इक्वेशन है बाई इजिकल टू एक्स। तो हम लोग को एरिया हो जाएगा यहाँ पर ए से लेकर के बी तक, इसको हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इसका जो ये डी एक्स कहलाता है, ये बाई कहलाता है। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन स्ट्रिप क्या होगा, वन स्ट्रिप होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, तो क्या होता है हम लोग का बाई डी एक्स होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो कर्व का होगा, पूरा कर्व का एरिया हो, एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ऐसे लिखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे हम लोग, समेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स इजिकल टू ए से जाएगा एक्स इजिकल टू बी तक जाएगा, लोअर लिमिट ए कहलाएगा और अपर लिमिट बी कहलाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे बाई डी एक्स। हम लोग कभी भी वर्टिकल स्ट्रिप की बात करेंगे तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और जनरली क्वेश्चन में हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करें, अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की जब बात करें तो इस तरीके से इसको ले सकते हैं, ये इस तरीके से लिए, ये x इजिकल टू एफ वाई होगा, हम लोग एक कर्व ले लिए, ये यहाँ से हम लोग ले लिए बाई इजिकल टू सी लिए और बाई इजिकल टू
डी लिए। इस तरीके से इक्वेशन लिए हम लोग, ये ओरिजिन है हम लोग का। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टेप ऐसे लेंगे हम लोग, इस तरीके से लेंगे हॉरिजॉन्टल। जैसा क्वेश्चन आएगा उसी तरह एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इसका पूरा का एरिया। तो एरिया यहाँ पर फिर ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ, जैसे ऊपर लिखे थे, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, यहाँ पर लिमिट जाएगा बाई इजकल टू सी से लेके बाई इजकल टू डी तक जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई होगा। यानी एरिया का जो फॉर्मूला हुआ हम लोगों का एक्स डी वाई। इस तरीके से एरिया हम लोग प्रोसीड करेंगे। एक बार हॉरिजॉन्टल स्टेप लेंगे या तो वर्टिकल स्टेप लेंगे, ये दोनों में से किसी भी स्टेप को हम लोग ले सकते हैं। एरिया का हम लोगों का यही फार्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एरिया का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर गिवन कर्व क्या है, पहले जो कर्व रहेगा, गिवन कर्व रहेगा, उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। विदाउट ग्राफ प्लॉट किए हुए एरिया फाइंड आउट नहीं होगा। अगर कर्व ही दिए तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। गिवन कर्व क्या है हम लोग का, जो भी कर्व दिया रहेगा उसका हम लोग ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे इसको। गिवन कर्व ये है, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है विथ सेंटर ओ। ये तो बेल नोन कर्व दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये सर्किल हुआ, और सर्किल का ये हम लोग एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिए, यहाँ पर ओरिजिन लिए, यहाँ पर वाई लिए, ठीक है। जब एरिया ऑफ सर्किल की बात करेगा तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर वर्टिकल स्टेप लेते हैं, यहाँ पर वर्टिकल स्टेप लेते हैं। वर्टिकल स्टेप ये डी एक्स हो गया, ये तो बाई रहेगा। अब वर्टिकल स्टेप को हम लोग यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है इसमें ए जीरो, क्योंकि रेडियस इसका सर्किल का रेडियस ए है, इसीलिए ए जीरो हो गया। तो हम लोग ए से ले ओ ए बी, यानी ए क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग पूरा सर्किल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोगों को इसका जब एरिया की बात कर रहे हैं, हम लोग जब इसका एरिया की बात कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड आर बी ए बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ पर लिखेंगे लेट ओ बी द सेंटर, लिखने थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं हम लोग, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल एंड रेडियस ए। इस तरीके से लिखे हम लोग, एंड रेडियस ए। फ्रॉम द फिगर अब फिगर में हम लोग क्या देखेंगे कि ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे और 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा हम लोग का 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ओ ए बी ओ। जब ओ ए बी का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के ए तक जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर ए तक जाएगा हम लोग का। यहाँ पर बाई डी एक्स लेंगे हम लोग, बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 0 टू ए, बाई का वैल्यू देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर बाई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से होगा, बाई का वैल्यू हम लोगों का होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब हम लोग यहाँ पर बाई का वैल्यू दे देंगे हम लोग क्या, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी, या इंटीग्रेशन सिंपल लिख रहे हैं हम लोग, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रल जानते हैं हम लोग, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये एरिया हम लोगों का ये हम लोगों का इंटीग्रल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग ये यूज करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा 4, लिमिट क्या हम लोग लगाएंगे 0 से a, तो यहाँ पर लिखेंगे x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर के a तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर अपर लिमिट की बात करते हैं तो a लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, अपर लिमिट पुट किए हम लोग। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पहला ये 0 होगा, दूसरा साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, दूसरा भी 0 होगा। लोअर लिमिट पुट करने से दोनों ही 0 हो गया हम लोग का। तो क्या फ़ायदा हुआ हम लोग को, 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2, तो इसका एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो पाई ए स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया पाई ए स्क्वायर। यही तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो हम लोग को फर्स्ट एरिया हम लोग को इसी तरह से इंटीग्रल का एरिया हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग को एरिया सर्किल का इसी तरह से फाइंड, हम लोग बच्चे में पहले याद कर लिए थे कि पाई ए स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल होता है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक एरिया ऑफ इलिप्स का, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एरिया ऑफ इलिप्स का, किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का इसका ग्राफ बनाना है। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग का ग्राफ बनाना है। ग्राफ हम लोग का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हम लोग बता चुके हैं कि इसका ग्राफ इस तरीके से होता है इलिप्स का। एक्स एक्सिस इसका मेजर एक्सिस कहलाता है और बाई एक्सिस इसका माइनर एक्सिस कहलाता है। दो तरह से इसका भी ग्राफ दो तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ए मेजर एक्सिस और 0b हम लोगों को ले रहे हैं माइनर एक्सिस। इस तरीके से हुआ। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी एक स्टेप हम लोग यहाँ पर लेते हैं। ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्टेप इस तरीके से लिए जो dx कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, और इसको हम लोग सपोज कर लिए ए, इसको सपोज कर लिए हम लोग बी। एक क्वाड्रेंट का एरिया, चूँकि जो इलिप्स होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जब सिमेट्रिकल होता है तो एरिया क्या करेंगे हम लोग, एक क्वाड्रेंट का फाइंड आउट करेंगे और इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखने का लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे गिवन कर्व बी, गिवन कर्व बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हम लोग लिखेंगे। सिंस इलिप्स इज सिमेट्रिकल, सिंस इलिप्स इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, अबाउट बोथ एक्सिस। इलिप्स क्या होता है कि एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस का सिमेट्रिकल होता है। जब सिमेट्रिकल होता है तो एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर होल एरिया ऑफ इलिप्स
इलिप्स इज इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। एक क्वाड्रेंट का एरिया डिनोट कर दिए हम लोग ओ ए बी ओ। तो हम लोग इस तरीके से एरिया क्या लेंगे, हम लोग एरिया करें 4 मल्टीप्लाई, एक एरिया की बात अगर जो करेंगे तो लिमिट्स जीरो से ए जाएगा, चूँकि यहाँ पर जीरो से ए जाएगा लिमिट, क्योंकि हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप को लिए हैं, तो ये बाई कहलाता है हम लोग का। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से ए बाई डी एक्स, 0 से ए बाई डी एक्स। अब यहाँ पर जब बाई डी एक्स लिखे, बाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इससे फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बाई का वैल्यू कितना हो गया हम लोगों का, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से बाई का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट होगा, जो गिवन कर्व है उसी से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जब बाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 से ए बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसका हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कि इसका जो पहले ही क्वेश्चन में हम लोग बता चुके हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 4 बी अपॉन ए, तो हम लोग का बाहर रहेगा, और जब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यही फार्मूला का यूज हम लोग हर जगह करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। 0 से ए होगा लिमिट। अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट पुट करते हैं, ए पुट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होगा, तो पहला टर्म 0 होगा। दूसरा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए होगा। अगर 0 पुट करते हैं तो दोनों ही टर्म, ये पहला 0 होगा चूंकि एक्स 0 है इसीलिए पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। दूसरा साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है इसलिए ये भी 0 होगा। हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4b अपॉन ए, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, इंटू ए स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, और ये पाई बाई 2 लिखेंगे। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया 4 से, तो क्या बच गया हम लोगों का, ये ए भी एक कैंसिल होगा, तो हो जाएगा ए बी पाई ए बी रिक्वायर्ड एरिया, यानी एरिया इजकल टू पाई ए बी। इस तरीके से हम लोगों का होता है एरिया ऑफ इलिप्स इजकल टू पाई ए बी। एक क्वेश्चन हम लोग और प्रोसीड करते हैं, एक क्वेश्चन इसका हम लोग और प्रोसीड करते हैं पाई ए बी। क्वेश्चन इजी रहता है, हम लोग को सिर्फ देखना है। इस क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस द लाइन बाई इजकल टू एक्स एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इजकल टू 32। पहले हम लोगों का जो गिवन कर्व है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, और उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद ही हम लोग एरिया देखेंगे कि कौन सा रीजन है जो एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। तो पहले लिखते हैं गिवन कर्व। गिवन कर्व्स क्या है, तो आपका दिया हुआ है पहले सर्किल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, पहला दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, लाइन बाई इजकल टू एक्स, एक लाइन है, दूसरा दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है। चौथा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 32 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 2
4√2 लिखेंगे का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर। तो ये मेरा सर्किल हुआ और सर्किल का सेंटर क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सर्किल प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्किल का जो सेंटर होगा हम लोगों का, सर्किल का सेंटर होगा 0 0 होगा ओरिजिन, और ये 4√2 होगा और ये 0 होगा। यहाँ पर वाई एक्सिस लिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किल का ये इक्वेशन हम लोग सर्किल प्लॉट कर दिए। जो वाई इक्वल टू एक्स है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो कि ओरिजिन से क्रॉस करता है, और ये 45 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। यहाँ पर 45 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब जब वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको सपोज कर लेते हैं बी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हम लोग बी प्लॉट करते हैं कि बी टू फाइंड पॉइंट ऑफ जब भी कर्व कट करेगा कहीं भी तो उसका पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तब हम लोग देंगे कि एक्स एक्सिस क्या है इसका और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही दिख रहा है हम लोग का, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए लिखना पड़ेगा सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। जहां पर कट कर रहा है हम लोगों का इक्वेशन 1 और 2, उसको हम लोग सोल्व कर देंगे। एरिया पहले ये तो हम लोग फाइंड आउट किए। एरिया ऑफ रीजन की जहां तक बात होगी, एरिया ऑफ रीजन हम लोगों का होगा, क्या करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस को इस तरीके से ब्लैक कर देते हैं, इस तरीके से ब्लैक कर देते हैं एक्स एक्सिस पहले प्लॉट कर दिया हम लोगों का। उसके बाद वाई इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो वाई इक्वल टू एक्स ऐसे लिख देंगे हम लोग इस तरीके। यहाँ पर वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस लिख दिए हम लोग, वाई इक्वल टू एक्स लिखे, इसको हम लोग डार्क कर दिए। फिर सर्किल को हम लोग डार्क कर दिए। तो हम लोगों को जो डार्क फिगर जो दिख रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही होता है हम लोगों का, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही ए वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। जो डार्क दिख रहा है वो एरिया ऑफ रीजन हो जाएगा इस तरीके से। एरिया ऑफ रीजन हम लोग इसी तरह से पता लगाते हैं कि एरिया ऑफ रीजन क्या हुआ हम लोग का। जब एरिया ऑफ रीजन पता लगा हम लोगों को, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स है और सर्किल यहाँ पर बी पर कट कर रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट बी होएगा। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 में दिया हुआ वाई इक्वल टू एक्स, तो फर्स्ट इक्वेशन में वाई इक्वल टू एक्स पुट करेंगे, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। देयरफॉर 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 2 को हम लोग कैंसिल कर दिए ऐसे, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा +-4। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ बी हम लोगों का होगा 4 कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर देखें, जब भी हम लोग स्ट्रिप की बात करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट तो बी फाइंड आउट हो गया, हम लोग का एरिया, हम लोग शेडेड रीजन हो गया, हम लोग का एरिया हो गया, शेडेड रीजन एरिया हो गया हम लोग का। तो हम लोग जैसे ही इसको हम लोग प्लॉट करने के लिए स्ट्रिप की बात करेंगे, तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक स्ट्रिप तो ये दिख रहा है जो यहाँ के बाद डिवाइड हो जाता है, यहाँ के बाद फिर दूसरा स्ट्रिप आ जाता है, यहाँ के बाद 0 से बी तक लिए, बी के बाद एक दूसरा स्ट्रिप हो जाता है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर एम में डिवाइड कर रहा है, तो दूसरा स्ट्रिप यहाँ लेंगे, दूसरा स्ट्रिप हम लोग यहाँ पर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही इस स्ट्रिप का एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसके बाद ये दूसरा स्ट्रिप चला जाता है। पहला स्ट्रिप तो स्ट्रेट लाइन पर जाता है, दूसरा स्ट्रिप चला जाता है सर्किल पर, इसीलिए हम लोग दूसरा स्ट्रिप को 2 स्ट्रिप लेंगे। इसका मतलब हम लोगों का एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। वहाँ पर ओ लिखे, एम लिखे, ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। तो हम लोग को एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ओ एम बी ओ प्लस
एरिया एम ए, फर्स्ट एरिया क्या हो गया, एरिया ओ एम बी ओ, दूसरा एरिया एम ए बी ओ। अगर हम लोग एम यहाँ इसकी बात करें, एम का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एम का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 4 0 होगा, ए का कोऑर्डिनेट 4√2 0 होगा। तो हम लोग को फर्स्ट एरिया जब इसका स्टेप, पहला स्टेप की जब बात करेंगे हम लोग, जब फर्स्ट स्टेप की जब बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एरिया ओ एम बी ओ का, ओ एम बी ओ का एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4, इंटीग्रेशन 0 to 4, ये बाई लाइन हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा dx। और ये दूसरा में होगा यहाँ पर 4 लेंगे 4√2, इसके लिए बाई क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। जब बाई लाइन लेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे हम लोग 0 to 4 x dx लिखेंगे, प्लस जैसे ही सर्किल की बात करेंगे तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, √4√2 का स्क्वायर, बाई का वैल्यू माइनस x² dx, क्योंकि सर्किल का हम लोग इक्वेशन पहले ही कर चुके हैं। सर्किल का इक्वेशन हम लोग इक्वेशन 2 से लिख दिए यहाँ पर बाई का वैल्यू, और इक्वेशन 2 से लिख दिए यहाँ पर बाई का वैल्यू। तो इस इक्वेशन 1 से बाई का वैल्यू ये आया, और इक्वेशन 2 जो लाइन का इक्वेशन है बाई का वैल्यू ये आया। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल होता है, x² 2 0 to 4 हुआ, प्लस इसका इंटीग्रल करेंगे हम लोग x √4√2 का होल स्क्वायर माइनस x² डिवाइडेड बाई 2, हम लोग पहले जो लिख चुके हैं, प्लस a² का मतलब 32 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4√2, और लिमिट लेंगे 4 से 4√2, इस तरीके से लिमिट लेंगे हम लोग 4 से 4√2। जब 4 हम लोग पुट करेंगे तो 16/2, यहाँ पर 16/2 हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पर हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 16 साइन इनवर्स 4√2 डिवाइडेड बाई 4√2। अपर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हम लोग पुट किए, माइनस लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो ये 32, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये हो जाएगा 16 साइन इनवर्स 4/4√2, इस तरीके से होगा। ओके, यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो हम लोगों का क्या, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो हम लोग π/2 लिखेंगे। 16 8 हो जाएगा, तो ये π/2 हो गया हम लोग का, π/2 हो गया, हम लोग साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, और 32 माइनस 16 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 16 × π/2, ये प्लस माइनस हो जाए, सॉरी ये माइनस हो जाएगा हम लोग को 16 माइनस π/2। तो हम लोगों का क्या हो गया, ये 8 कैंसिल हो गया, 8 हम लोगों का कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर 16 है तो 16 × π/2 हुआ, और ये हो गया साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, माइनस 2 × √16 यानी 4 हो गया, माइनस 16 × π/4 हो गया, इसलिए क्योंकि 1/4 कैंसिल हो गया, 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है। तो हम लोग का क्या हो गया, ये 8π माइनस 4π रिक्वायर्ड एरिया इजिकल टू 4π। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड
एरिया इजकल टू 4 पाई स्क्वायर यूनिट लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। सब में हम लोग स्क्वायर यूनिट्स लेंगे। पहला भी क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में भी हम लोग स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखे थे, हम लोग स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। जब भी स्क्वायर यूनिट, जब भी एरिया की बात करेंगे स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखेंगे, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी दे देते हैं स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं। इस तरीके से हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम लोग एरिया का क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद ही हम लोग इसका एरिया का रीजन देखेंगे कि एरिया का रीजन क्या है, उसके बाद उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू।